अगर ये सड़क तेज हो जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित हो जाता है। ये कोई आम एक्सप्रेसवे नहीं है, ये वो कॉरिडोर है जो उत्तर प्रदेश के बीच से निकलकर पूरे भारत को रणनीति रूप से जोड़ देता है। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ता है, दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, यानी कि सभी चीजों को एक रूट से जोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की, जो उत्तर भारत की लाइफलाइन बनता जा रहा है। यह सिर्फ समय नहीं घटाता है, बल्कि लॉजिस्टिक, डिफेंस और इमरजेंसी मूवमेंट को भी बदल कर रख देता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिर क्यों यह एक्सप्रेसवे कॉरिडोर भारत की रणनीतिक रूप से ऋण बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर यूपी में जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, ये आप देखें तो यूपी का पूर्वांचल में गोरखपुर को यूपी के पश्चिमी हिस्से शामली से जोड़ने का काम इस एक्सप्रेसवे से माध्यम से करता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को दिल्ली से आगे चल करके हम देखें तो गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट करता है। इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं आखिर ये एक्सप्रेसवे है क्या और कैसे बन रहा है। सबसे पहली चीज देखिए, इस एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे है। इसे कभी यहां पर गोरखपुर शामली मेरठ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता रहा। देखा जाए तो ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर इसे बनाया जा रहा है, जो कि 6 to 8 लेन होगा। वर्तमान में इसे 6 लेन का बनाया जा रहा है, विस्तारित रूप से इसे 8 लेन में किया जाएगा और इसमें नियंत्रित एक्सप्रेसवे के माध्यम से काम हो रहा है। उद्देश्य क्या है तो भारत सरकार देखा जाए जिसे वर्तमान समय पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि जो पूर्वांचल का हिस्सा है उसे पश्चिमी यूपी यानी कि दोआब क्षेत्र से जोड़ना है, जिसके माध्यम से व्यापार हो या हम बात करें लॉजिस्टिक या रणनीतिक गतिशीलता को उसको बल मिले, यानी कि उसमें तेजी से मूवमेंट आगे बढ़े। अभी देखा जाए तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि आपको गोरखपुर से लेकर के आपको शामली तक जाता है, और दूसरा हिस्सा अगर हम बात करें तो यहां पर गोरखपुर से शुरू होता है और सिलीगुड़ी तक जाता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऑलरेडी मैंने यहां पर एक वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं कि गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस तरीके से रणनीतिक तौर पर कितना यहां पर महत्व रखता है। और आज उसी के दूसरे हिस्से जो गोरखपुर टू शामली एक्सप्रेसवे है, हम उसके बारे में इसमें डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहां पे समझते हैं गोरखपुर और शामली एक्सप्रेसवे का जो मार्ग है वो कैसे यहां पर कहां से गुजरेगा और इसका यहां पर इफेक्ट क्या होने जा रहा है। जो प्रारंभिक बिंदु है ये गोरखपुर होगा। गोरखपुर जो पूर्वी यूपी का हिस्सा है, पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, और इसका अंतिम जो बिंदु होने जा रहा है वो शामली है, पश्चिमी यूपी का हिस्सा, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी यहां पर जुड़ता है, और इस तरीके से ये कॉरिडोर का निर्माण होगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो गोरखपुर क्षेत्र जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव रखता है, और शामली के माध्यम से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से एनसीआर तक की एक सीधी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। यानी कि देखा जाए जो गोरखपुर है वो सीधे इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, एक तरफ आपको दिल्ली से और वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर आपको सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्ट होता है। यानी यूपी जो होता है वो केंद्र बिंदु बन रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, और गोरखपुर इसका जो है ट्रांजिशन हब के तौर पर इसमें विकास के तौर पर काम कर रहा है। संभावित लिंक की अगर बात करें तो इसमें NH27, NH730 और अन्य क्षेत्रीय हाईवे भी साथ साथ इंटरलिंकिंग कर दी जाएंगी, जिससे यहां पर व्यापार को फायदा होगा और यहां पर मूवमेंट भी आसान होगी। कौन कौन से जिले यहां पर गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले हैं उसकी भी कहानी आप सभी को बता दूं कि अगर आप इन जिलों से हैं तो आप इस एक्सप्रेसवे का फायदा आपको मिलने जा रहा है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो गोरखपुर से संत कबीर नगर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से होते हुए शामली तक पहुंचेगा। और इस तरीके से यहां पर आप देखें तो एक जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे ऐसे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और इसमें देखा जाए तो टोटल 22 जिले, 37 तहसीलें जुड़ेंगी, और इसका यहां पर विकास इस तरीके से होगा। फाइनल जो रूट आपको बनेगा। अब बात करें अगर गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की रणनीतिक तौर पे ये इतना अहम क्यों है, भारत के लिए रणनीतिक ऋण यहां पर क्यों बन रहा है, या उत्तर भारत की लाइफलाइन यहां पर क्यों बन रहा है, तो वो भी समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक और व्यापारिक पहलुओं की। यानी गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे बनता है तो इससे फायदा जो है पूरी यूपी को होगा, जहां औद्योगिक हब और पश्चिमी यूपी देखा दिल्ली एनसीआर के तौर पर माल के तेज परिवहन, यानी कि दोनों ही क्षेत्रों को इसका फायदा होने वाला है। विशेष रूप से बात करें तो ऐसे क्षेत्र, ऐसी फसलें जैसे गन्ना हो गया, अनाज हो गए, फल हो गए, उनको यहां पर तेजी से परिवहन आपको होगा। जो डायरेक्ट रूट यहां पर होगा पश्चिमी यूपी टू आपको देखा है दिल्ली, और दिल्ली से देखा जाए तो गोरखपुर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी मिलेगी।
क्षेत्रीय विकास की बात करें तो यहां पर यूपी के क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा इसको मिलेगा क्योंकि पूरे यूपी में ये फैला हुआ है, तो पूर्वांचल में इसका औद्योगिकरण होगा क्योंकि पूर्वांचल लगातार बोला जाता था अंतिम यहां पर आपको देखा जाए ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखा जाए जो पूर्वांचल है वो ट्रांजिशन हब के तौर पर केंद्र बनता जा रहा है, जो दिल्ली टू यहां पे नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी का केंद्र होगा। तो पूर्वांचल औद्योगिक हब बनेगा, लॉजिस्टिक हब होंगे, वेयर हाउसेस होंगे, एमएसएमई सेक्टर और क्लस्टर का यहां पर विकास भी इसके माध्यम से तेजी से हो रहा है। इसके अलावा बात करें गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी को भी रणनीतिक रूप तौर पर बनाया जा रहा है। इसका क्या फायदा है? देखिए गोरखपुर शामली जो एक्सप्रेसवे है ये आपातकालीन सड़क मार्ग को विकसित करने के साथ इसमें हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। हवाई पट्टी क्यों निर्मित की जा रही है? तो देखिए यहां पर ये जो क्षेत्र है गोरखपुर से लेकर शामली जो यूपी का ये जो बॉर्डर इलाका है ये नेपाल और साथ साथ चाइना जैसे कनेक्टिविटी जो है वो वहां पर आपको बहुत ज्यादा दूरी यहां पर नहीं है। ऐसी स्थिति में चीन को भी यहां पे काउंटर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दिल्ली से यहां पर तेजी से मूवमेंट कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। चीन के चुनौतियों तमाम मुद्दों से निपटने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होगा वो नेपाल के रास्ते चीन को जोड़ेगा और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से बंगाल से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब को व्यापारिक गतिविधियों को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा इससे। इसके अलावा देखा है तो गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली तक आयात निर्यात में इससे आसानी होगी, यानी कि व्यापार इससे तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये एक्सप्रेसवे के जो किनारे किनारे का देखा है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। ये ग्रीन कॉरिडोर जो प्लान यहां पर बनेगा इसके तहत सड़क मार्ग के किनारे हजारों की संख्या में पेड़, झाड़ियां लगाई जाएंगी ताकि पर्यावरण और विकास के मध्य एक संतुलन को स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त बात करें रणनीतिक दृष्टिकोण से एक और पहलू इसमें जुड़ता है जो है सैन्य और स्ट्रेटेजिक यहां पर मूवमेंट की बात करें। सबसे पहले देखिए यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों को और आपातकालीन आपूर्ति को यह तेज परिवहन देगा, यानी दिल्ली से अगर नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट करनी है या किसी तरीके कोई जरूरत पड़ जाती है तो इस स्थिति में शामली से गोरखपुर एक्सप्रेसवे और उसके बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप तेजी से यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की स्थिति में भी इस रूट का प्रयोग किया जा सकता है और शहरी भीड़ को कम करने में भी देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे आपको मदद करने जा रहा है और इसका फायदा यहां पर बड़े स्तर पर यूपी को मिलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के ट्रैवल टाइम को भी कम करता है, यानी कि इस समय अगर देखा जाए जो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ज्यादा लंबी दूरी की स्थितियों में हमें यहां पर कई बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। लेकिन गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे बनने से पूर्व से पश्चिम यहां पर आपको जुड़ जाता है और पूर्व से पश्चिम जुड़ने का मतलब है कि यहां पर देखा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे क्षेत्र हैं वो आसानी से जुड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी से बिहार, बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से आपको देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरीके से गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे बनने से समय जो होता है वो काफी कम हो जाएगा। जहां 15 घंटे लगा करते थे वहां मात्र 8 घंटे लगे, यानी कि समय जो होगा वो आधा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विकास की स्थिति को भी अगर हम देखें कि यहां पर किस तरीके से कार्य हो रहा है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में किसकी क्या भागीदारिता है या अपडेटेड यहां पर वर्जन क्या है, तो देखिए इसको बना कौन रहा है? बना रहा है यूपीडा, यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रोजेक्ट की बात करें किस प्रकार का प्रोजेक्ट है तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और टोल सिस्टम के साथ इसको विकसित किया जा रहा है। कितने लेन में बनाई जा रही है तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन में बनाई जा रही है। एक्सटेंडेड यहां पर 8 लेन में होगी जो स्थानीय यातायात के साथ सर्विस रोड भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्माण का जो चरण है अभी किस चरण में पहुंचा है तो देखा जाए तो गोरखपुर बस्ती और फिर यहां बस्ती टू शामली यहां पर विकास के 2 अलग अलग चरणों में इस पर काम किया जा रहा है। फंडिंग की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पे बनाया जा रहा है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ केंद्र सरकार का सहयोग भी प्राप्त है और इस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के यहां पर हिस्से के तौर पर, भारतमाल परियोजना के हिस्से के तौर पर भी इसको शामिल किया गया है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें कि इस एक्सप्रेसवे से बनने से यूपी और उसके आसपास जो जिले हैं या तहसीलें जो जुड़ रहे हैं उनको क्या फायदा होगा, तो सबसे पहली चीज तो रोजगार, यानी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और संबद्ध उद्योगों से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। शहरी विकास तेजी से होगा, यानी कि जो इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जो औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र इसके किनारे जो कॉरिडोर के सामने साथ विकसित किए जाएंगे, उससे यहां पर आपको एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा यूपी में शुरू होगा। रियल एस्टेट को इससे फायदा होगा क्योंकि जहां से भी एक्सप्रेसवे गुजरते हैं वहां पर आपको हर तरीके के आपको औद्योगिक हो गए, आवासीय हो गए, गवर्नमेंट यहां पर चीजें हो गई वो विकसित होना शुरू होती हैं, तो जो जमीन के जो भाव होते हैं वो अचानक बढ़ जाते हैं। तो वहां पर स्थानीय लोगों की जो जमीन होती है रियल एस्टेट का, उसको इसमें काफी फायदा होता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए या फिर आप बाजार ले लीजिए, इसमें पहुंच में सुधार होता है, गुणवत्ता बेहतर होती है, लोगों को यहां पर उसका फायदा भी डायरेक्टली आपको मिलता हुआ दिखाई देगा।
अंततः मुख्य निष्कर्ष के तौर पे यहां पर आप कैसे इसे देखें, तो देखिए गोरखपुर शामली जो एक्सप्रेसवे है ये यूपी के महा एक्सप्रेसवे योजना का हिस्सा है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को एनसीआर और नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करके आर्थिक एकीकरण के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हो या उद्योग या शहरी पैटर्न, इसको बदलने की क्षमता भी यहां पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे में शामिल है। और सैन्य और नागरिक गतिशीलता के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही यूपी ईस्ट को यूपी वेस्ट से भी कनेक्ट करने के कारण जो यहां पर असमानता का स्थिति है उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी और यूपी के यहां पे संतुलित विकास में भी इसका एक महत्वपूर्ण यहां पर कार्य करेगा। ऐसे यहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के लिए आप लगातार हमें यहां पर फॉलो करें आजाद यूपीपीएससी एकेडमी को। आज के लिए यहां पर फिलहाल इतना है। थैंक यू सो मच। आपका क्या कहना है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर के? आप जिस जिले से हैं, आपके अगर जिले से ये गुजरता है तो वहां पर क्या क्या चल रहा है, इसको लेकर के आप हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।